नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल में ही खबर आई है कि अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ दलों ने उन्हें अगले राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है। आम तौर पे ये एक गलत धारणा है कि द्रौपदी नाम किसी लड़की का नहीं होना चाहिए। ये बड़ी ही गलत धारणा है और लोगों को ऐसा लगता है कि द्रौपदी नाम रखने से जीवन बड़ा कष्टमय होता है। द्रौपदी के 5 पति थे और उनके बेटों की भी मृत्यु हो गई थी और बहुत दुख उनको सहना पड़ा था, इसलिए द्रौपदी नाम नहीं रखना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। द्रौपदी हमारे सनातन धर्म की 5 सबसे महत्वपूर्ण या प्रातः स्मरणीय नारियों में गिनी जाती हैं, जिनमें माता सीता हैं, स्वयं द्रौपदी हैं, तारा हैं, कुंती हैं और अनुसुईया हैं। इन सबको 5 प्रातः स्मरणीय नारियां कहा जाता है। द्रौपदी का चरित्र महाभारत में एक बहुत ही महान नारी का चित्र दिखाया गया है, जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था? द्रौपदी के जो 5 पति पांडव जो कहे जाते हैं वो पूर्व जन्म में कौन थे? द्रौपदी के चीरहरण की असली कहानी क्या है? क्या कृष्ण उनको बचाने आए थे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाया था? क्या द्रौपदी ने ये कसम खाई थी कि वो अपने बालों में दुशासन का रक्त लगाएगी, जब तक वो रक्त नहीं लगाएगी तब तक वो चोटी नहीं बांधेगी? ऐसी क्या कोई कहानी है? क्योंकि इन कहानियों को सुनकर ऐसा लगता है कि द्रौपदी तो बहुत ही क्रूर रही होंगी, जो रक्त से या खून से अपने बालों का स्नान करना चाहती होंगी, या वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की रही होंगी, जिन्होंने एक धृतराष्ट्र जैसे अंधे के बेटे दुर्योधन का मजाक उड़ाया था और महाभारत की उनका वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो क्या ये कहानियाँ महाभारत में दी भी गई हैं या नहीं दी गई, इन सब की भी पड़ताल हम आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ और द्रौपदी के जन्म का उद्देश्य क्या था। द्रौपदी सबसे पहली बात है, वो किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी, वो यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। ऐसी कथा है महाभारत में कि द्रोणाचार्य जो थे उनके मित्र द्रुपद हुआ करते थे और बचपन में दोनों की मित्रता में दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। बड़े होकर द्रुपद जो है वो पांचाल देश, जिसे आज पंजाब कहा जाता है, उसके राजा बनते हैं और द्रोणाचार्य बहुत गरीब रहते हैं। वो अपने बेटे के दूध की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो वो जाते हैं और महाभारत की कथा के अनुसार वो द्रुपद से अपनी मित्रता का हवाला देते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं। तो द्रुपद उनको जो है अपमानित करके भेज देते हैं और इसके बाद द्रोणाचार्य आ जाते हैं कुरुक्षेत्र में और वहाँ हस्तिनापुर में आकर के वो ये कसम खाते हैं कि वो द्रुपद को जरूर पराजित करेंगे और वो कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देने के बाद जब बड़े होते हैं तो अर्जुन और पांडव मिल करके पूरे पांडवों के साथ मिल करके द्रुपद को द्रोणाचार्य युद्ध में पराजित करते हैं और द्रोणाचार्य को बंदी बना लेते हैं। बाद में द्रोणाचार्य उन्हें आधा राज्य उनका वापस लौटा देते हैं। लेकिन द्रुपद को ये बहुत ही अपमान महसूस होता है कि वो एक जो है ऋषि या मुनि से हार जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा संतान उन्हें मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसके लिए वो एक यज्ञ का आयोजन कराते हैं और उस यज्ञ के थ्रू एक पुरुष, एक लड़के का जन्म होता है या वो उत्पन्न होता है, जिसका नाम धृष्टद्युम्न पड़ता है। और उसी के साथ एक अग्निदेव जो हैं वो एक स्त्री को भी समर्पित करते हैं, एक बच्ची को भी समर्पित करते हैं और कहते हैं कि ये याज्ञसेनी है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है, ये बहुत दिव्य नारी है, बहुत दिव्य स्त्री है ये, और इसको भी आप अपनी बेटी के रूप में ग्रहण करें। और ये जो है पूरे महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण पात्र बनकर उभरेगी, कैरेक्टर बनकर उभरेगी और महाभारत का युद्ध जो होगा या और बहुत सारी घटनाएं होंगी उसकी सेंट्रल कैरेक्टर ये होंगी। तो द्रुपद उन्हें स्वीकार करते हैं और बेटी के रूप में द्रौपदी का लालन पालन करते हैं। द्रौपदी बचपन से ही बहुत ही सुंदर थी, उनका रंग जो है वो श्याम था,
और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध कई योजनों तक फैल जाती थी और उनको देख के सभी लोग आकर्षित हो जाते थे। तो जब द्रौपदी बड़ी होती हैं तो द्रुपद की बड़ी इच्छा होती है कि अर्जुन से ही इनका विवाह हो। तो द्रौपदी के विवाह के लिए वो स्वयंवर का आयोजन करते हैं और ब्राह्मण के वेश में आकर के अर्जुन स्वयंवर में धनुष उड़ा कर के द्रौपदी को जीतते हैं और द्रौपदी का फिर पांचों पांडवों के साथ विवाह होता है। अब पांचों पांडवों के साथ जो विवाह होता है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें की जाती है कि ये तो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाभारत के अनुसार ही जटिला नाम की एक स्त्री ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसके अलावा कंडू ऋषि की पुत्री वृक्षी ने 10 प्रचेताओं के साथ, 10 भाई थे, उनके साथ भी विवाह किया था। ये दक्ष के पुत्र थे। तो ये परंपरा पहले भी थी बहुपति विवाह की। तो द्रौपदी ने कोई अनोखा कार्य नहीं किया था। तो द्रौपदी के 5 पति जो थे, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनके पूर्वजन्म के बारे में भी महाभारत में बताया जाता है कि कौन थे ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी थी और उन्होंने अपने पतियों के वजह से पृथ्वी पे जन्म लिया था। तो वो पूर्व जन्म में उनके कौन पति थे, तो इसकी कथा भी महाभारत में मिलती है कि दरअसल द्रौपदी के जो 5 पति हैं वो पूर्व जन्म में 5 इंद्र थे और एक अलग अलग कालों में इंद्र दरअसल एक पद है और वो पोस्ट जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग उसको जो है उस पर बैठते रहे हैं। तो जो 5 इंद्र पहले से बैठे हुए थे वही लोग जो थे उन्होंने ही पृथ्वी पे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया था। तो इसकी कथा महाभारत में ये दी गई कि एक बार रुद्र जो हैं, भगवान शिव जो है वो इंद्रों पे नाराज़ हो जाते हैं और उन सबको बंदी बना लेते हैं। तो चार इंद्रों को बंदी बना लेते हैं। तो एक इंद्र को जब वो कुपित हो जाते हैं तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जिन्हें स्वर्ग की लक्ष्मी कहा जाता है, वो पूछती हैं कि भाई ऐसा क्यों है। तो वो दिखाते हैं कि उस गुफा में ले जाते हैं जहाँ 4 इंद्र पहले से कैद में हैं। तो वो उनसे पूछते हैं, तो रुद्र की स्तुति करते हैं सभी 5 इंद्र जो है। तो रुद्र उनको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो तब जाके मुक्त होगे। तो ये 5 इंद्र जो हैं वही जो हैं पृथ्वी पे युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्म देते हैं। और इन 5 की जो अलग अलग काल में पत्नी रही थी, इंद्राणी या स्वर्ग की लक्ष्मी, वही जो है द्रौपदी के रूप में जन्म लेती हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि वो जो है अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, तो ये इंद्र कैसे हो गए ये सभी। तो दरअसल ये सभी जो थे इंद्र, ये लोग माध्यम बना करके उन्होंने जन्म लिया था। तो धर्मराज को माध्यम बना के विश्वभुक नाम के इंद्र ने युधिष्ठिर के रूप में जन्म लिया। इसके बाद भूतधामा नाम के इंद्र ने भीम मतलब वायुदेव को माध्यम बना करके भीम के रूप में जन्म लिया। इसी बार जो शिवी नाम के जो इंद्र थे वो उन्होंने इंद्र स्वयं वो जो हैं अर्जुन के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद जो शांति नाम के जो इंद्र हैं वो नकुल के रूप में जन्म लेते हैं और इसके लिए वो अश्विन कुमारों का माध्यम बनाते हैं। और तेजस्वी नाम के इंद्र जो हैं वो भी अश्विन कुमारों को माध्यम बना करके सहदेव के रूप में जन्म लेते हैं। तो दरअसल ये सभी 5 इंद्र ही थे। इसके बाद जो द्रौपदी के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी के चीरहरण को लेकर के जो बहुत सारी कथाएं बताई जाती है वो सभी आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में भी और किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन द्रौपदी के चीरहरण में जो सबसे विशेष बात ये थी वो ये थी, जब चीरहरण हो रहा होता है तो द्रौपदी एक प्रश्न करती है जिसका उत्तर कोई नहीं देता है और दे नहीं पाता है, और वही महाभारत के ग्रंथ का मूल आधार है। द्रौपदी भीष्म से, द्रोणाचार्य से, सभी पांडवों से पूछती है गौरव से कि क्या मैं जुए में धर्म के अनुसार जीती गई हूँ? क्या युधिष्ठिर खुद को पहले हारे या उन्होंने मुझे पहले हारा? तो क्या ये जो मेरा जो चीरहरण हो रहा है ये धर्म के अनुसार है? क्या मैं धर्म के अनुसार दासी बनाई गई हूँ? इसका जवाब
ना तो भीष्म के पास होता है, ना धृतराष्ट्र के पास होता है, ना तो युधिष्ठिर के पास होता है, ना कर्ण के पास होता है। और यहीं से महाभारत की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि महाभारत जो ग्रंथ है वो पूरी तरह से धर्म की परिभाषाओं को खोजने का है ग्रंथ है। पूरी महाभारत में यही खोज की गई कि धर्म क्या है। वेदव्यास धर्म की अपनी परिभाषा देते हैं। कृष्ण गीता में जो महाभारत का ही अंग है वो अलग धर्म की परिभाषा देते हैं। युधिष्ठिर धर्म की अलग परिभाषा देते हैं। भीष्म धर्म की अलग परिभाषाओं की तलाश करते हैं। तो महाभारत के हर एक कैरेक्टर धर्म की खोज में निकल पड़ता है। और ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है द्रौपदी, इनके इस प्रश्न की वजह से ऐसा होता है। द्रौपदी के बारे में ये कहा जाता है कि द्रौपदी ने ही दुर्योधन का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से दुर्योधन ने बदला लिया और चीरहरण द्रौपदी का हुआ। और द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आया था और उस मायावी महल में वो फंस जाता है और पानी में गिर जाता है, तो द्रौपदी उस अंधे का पुत्र अंधा कहकर मजाक उड़ाती है। महाभारत के मूल पर्वों में ऐसी कोई कथा नहीं दी गई है, इसलिए इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें। ये लोक कथाओं में या बाद में वेणी संहार जैसे नाटकों में ऐसी कल्पना की गई है, लेकिन द्रौपदी ने कहीं भी अंधे का पुत्र अंधा कह करके दुर्योधन का मजाक नहीं उड़ाया है। इसके अलावा एक और बात कही जाती है कि जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने की कोशिश की थी, तो भीम ने ये कसम खाई थी कि वो दुशासन का रक्त पिएगा छाती फाड़ करके। इसके साथ साथ ये भी कथा आती है कि द्रौपदी ने भी कसम खाई थी कि वो अपने बालों में को तब तक नहीं चोटी बांधेगी जब तक वो दुशासन के रक्त से स्नान अपने बालों को नहीं कराएगी। ये कथा जो है ये भी महाभारत में नहीं है। ये कथा बिल्कुल ही निराधार है। ये बाद में वेणी संहार जैसे नाटकों के थ्रू ये कथा प्रचलित की गई, जबकि मूल कथा में महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं दी गई है। क्योंकि द्रौपदी जितनी क्षमाशील नारी हैं, उतनी क्षमाशील नारी हमारे पूरे सनातन धर्म में मिलनी बहुत मुश्किल है। जैसे जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था, तो उस समय जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाया जाता है तो द्रौपदी से बोला जाता है कि इसके हम मार देते हैं, इसका वध कर देते हैं। तो द्रौपदी बोलती है कि जिस प्रकार मैं अपने 5 बेटों के मरने पे इतनी शोक संतप्त हूँ, मैं दुखित हूँ, हो सक ये भी तो इसकी भी तो माँ है कृपी जो हैं वो कितनी दुखित होंगी, इसलिए ये गुरुपुत्र को मैं क्षमा करती हूँ। तो द्रौपदी जो इतनी क्षमाशील थी वो इस तरीके की विचारधारा रख ही नहीं सकती थी। तो द्रौपदी बहुत ही विचारवान नारी हैं। द्रौपदी कृष्ण की सबसे प्रिय सखी भी हैं और सबसे प्रिय भी हैं, इसलिए द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है, क्योंकि एक तो वो कृष्ण भगवान की सखी भी हैं, साथ ही साथ वो कृष्ण भगवान की तरह सांवली हैं, दोनों का रंग भी एक जैसा है। द्रौपदी अपने जीवन में सबसे जो गुप्त बात भी होती थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने सखा श्री कृष्ण से ही शेयर करती थी और कृष्ण से ही उनको बहुत उम्मीदें थी। इसलिए कृष्ण और द्रौपदी का जो प्रेम है, जो सख्य भाव है, जो मित्रता भाव है, जो दोनों के बीच का प्रेम संबंध है, वो बहुत पवित्र, बहुत महान महाभारत में दिखाया गया है। इसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में आता है कि द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे। तो द्रौपदी के युधिष्ठिर से जो पुत्र थे उनका नाम प्रतिविंध्य था, और द्रौपदी के जो भीम से पुत्र हुआ था उसका नाम सुतसोम था, और द्रौपदी के अर्जुन से जो पुत्र हुआ था उसका नाम श्रुतकर्मा था, और द्रौपदी के नकुल से जो पुत्र हुआ था उसका नाम शतनिक था, और द्रौपदी के सहदेव से जो पुत्र हुआ था उसका नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी 5 पांडवों की ही नहीं पूरे इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, और द्रौपदी इतनी अद्भुत ज्ञानी महिला थी कि जब वन पर्व में श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ पांडवों से मिलने आते हैं, तो सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि मेरे तो एक ही पति हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनको अपने अनुकूल कैसे बनाऊं, अपने वश में कैसे करूं। तुम ऐसा कौन सा जादू टोना करती हो जिससे तुम्हारे 5 पति जो हैं सभी तुम्हारे वश में रहते हैं। तो द्रौपदी सत्यभामा को ज्ञान देती है और उन्हें कहती है कि जादू टोना करने से पति कभी वश में नहीं आता है, उल्टा जादू टोना करने वालों के चक्कर में रहने से कुछ ऐसी औषधि, कुछ ऐसे चूर्ण और पदार्थ और भभूत खिला देने से पति की मृत्यु तक हो सकती है। तो वो अपने पतियों को कैसे खुश रखती है उसके उपाय बताती हैं, और बताती हैं कि वो किस प्रकार अपने पतियों के हर एक छोटी से छोटी सुविधाओं का ध्यान रखती है। युधिष्ठिर के सारे राजकार्य में जो भी फाइनेंस है, वित्त है, लेन देन, पैसे का हिसाब रखती हैं।
सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद अंत में खाना खाती हैं। जितने भी राजमहल में कर्मचारी रहते हैं उन सब का ध्यान रखना द्रौपदी का कार्य था। द्रौपदी ने कहा कि पति को खुश रखने का एकमात्र उपाय है कि पति को किसी भी तरीके की कोई चिंता सताए नहीं, हमेशा उसके साथ खड़े होकर के उसके साथ सहयोग करना चाहिए, यही पति को खुश करने का सबसे बढ़िया उपाय है। तो द्रौपदी इतनी जो है महान नारी थी, इतनी बुद्धिमान नारी थी, वो धर्मराज युधिष्ठिर को भी बार बार कर्म का उपदेश दे करके बताती हैं कि किस प्रकार कर्म करिए और कर्म करके युद्ध कीजिए और युद्ध करके राज्य को प्राप्त कीजिए। जंगल में बैठ के तपस्या करने से आप जो है किसी प्रकार से राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी द्रौपदी की बात को टाल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उद्योग पर्व में कुंती जो है, भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते हैं तो कुंती ये मैसेज भिजवाती हैं पांचों पांडवों को, खासकर युधिष्ठिर को, कि जो द्रौपदी कहेगी उसके अनुसार ही चलना, क्योंकि द्रौपदी से ज़्यादा बुद्धिमान तुम सभी में कोई नहीं है। तो सास हो करके, आमतौर पर सास और बहू का झगड़ा होता है, लेकिन द्रौपदी की सास कुंती द्रौपदी के पर इतना भरोसा करती थी कि वो जानती थी कि पांचों पांडवों को अगर कोई एक रख सकता है और सही सलाह दे सकता है तो वो द्रौपदी ही हैं। तो द्रौपदी इतनी महान नारी रही हैं जिनका कोई तुलना नहीं है। अब हम बताते हैं आपको कि द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई। तो जैसा कि कथा है कि जब श्री कृष्ण इस लोक से सिधार गए, गोलोक चले गए, तो उनकी सभी जो पत्नियों को लेकर के आते हैं और उनके जो प्रपौत्र हैं व्रज को युधिष्ठिर जो है मथुरा का राजा बनाते हैं और अपने प्रपोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं और अभिषेक करते हैं। और वो कहते हैं कि जब कृष्ण इस पृथ्वी से सिधार गए हैं तो हमारे रहने का कोई मतलब नहीं, वो सभी जो है स्वर्ग की यात्रा पे निकल जाते हैं। तो मार्ग पे चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती हैं। जब द्रौपदी गिर जाती हैं तो भीम पूछते हैं कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, तो आखिर द्रौपदी इस तरह से गिर क्यों गई, मृत क्यों हो गई रास्ते में। तो युधिष्ठिर ये राज खोलते हैं कि द्रौपदी हमेशा अर्जुन को हम सभी से ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें स्वयंवर में जीता था। इस पक्षपात के करने की वजह से ही द्रौपदी जो है उनकी मृत्यु हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी सबसे ज़्यादा प्रेम अगर किसी से करती थी वो अर्जुन थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि द्रौपदी से सबसे ज़्यादा कौन प्रेम करता था? तो द्रौपदी से सबसे ज़्यादा प्रेम भीम करते थे। भीम द्रौपदी की एक बात को भी नहीं टालते थे। वैसे कोई भी पांडव नहीं टालता था, लेकिन द्रौपदी की एक बात को भी भीम नहीं टालते थे और द्रौपदी की हर इच्छा को वो पूरा करते थे। तो भीम द्रौपदी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और द्रौपदी जो है अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। तो इस प्रकार द्रौपदी की मृत्यु होती है और द्रौपदी जो है आप स्वर्ग में फिर से युधिष्ठिर और सभी से मिलती हैं। तो ये द्रौपदी की पूरी जीवन गाथा है मित्रों। और द्रौपदी एक बहुत ही महान नारी हैं। द्रौपदी नाम ज़रूर अपनी बेटी का रखना चाहिए, पांचाली रखना चाहिए। पांचाली का मतलब 5 पतियों वाले नहीं होता है। पांचाल यानी पंजाब के रहने वाली थी द्रौपदी, इसलिए उन्हें पांचाली कहा जाता था। याज्ञसेनी इसलिए कहा जाता क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। कृष्णा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो श्याम रंग की थी और भगवान श्री कृष्ण की सखी भी थी, इसलिए उन्हें कृष्ण या कृष्णा भी कहा जाता था। तो द्रौपदी मुर्मू जी अब भारत की राष्ट्रपति बनने वाली हैं, महामहिम बनने वाली हैं। और हम सभी की इच्छा है कि जिस प्रकार द्रौपदी ने हमारे सनातन धर्म में एक बहुत महान उदाहरण पेश किया अपनी महानता का, और उसी प्रकार ऐसी बातें भी हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा और एक बहुत ही छोटे जगह से उड़ीसा से आकर के संघर्ष करते हुए वो आज राष्ट्रपति पद के लिए नामित की गई हैं। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। और हम सबकी आकांक्षा है, हम सबकी बहुत ही अभिलाषा है कि वो राष्ट्रपति बने और देश का मार्गदर्शन करें, हमारे भारतवासियों को प्रेरणा दें। आप आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं फिर जल्दी नए वीडियो के साथ आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।